गुरुदेव और पूरे गुरु संघ को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आप हम सबके लिए आशीर्वाद और प्रेरणा स्रोत दोनों हैं। प्रेरणा स्रोत इसलिए, एक उपलब्धि मैं आपको बताना चाहता हूं गुरुदेव। वैसे मैं जीएसटी में प्रैक्टिस करता हूं, लेकिन जीएसटी के जरिए मैं अपने धर्म में क्या योगदान कर सकता हूं, वो एक उदाहरण उपलब्धि आपको बताना चाहता हूं। आज पशु हत्या होती है, गो हत्या हो रही हैं, और हम इसको कैसे रोक सकते हैं। गुरुदेव, आपकी प्रेरणा ही है कि मैंने जब जीएसटी काउंसिल के सामने एक रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम अपनी प्रार्थना रखते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि आपकी सरकार हिंदुओं का उनको प्रोटेक्ट करती है और चाहती है कि गो हत्या ना हो, तो जो जीव हत्या हो रही है आप उस पर जीएसटी क्यों ना लगा दें। इस तरीके से मैंने अपनी बात को उनके सामने रखा कि जो जीव हत्या हो रही है अगर उस पर जीएसटी लग जाएगा तो कम से कम कुछ हद तक ये जीव हत्या रुकेगी। और गुरुदेव, ये मैंने चालू किया था जब जुलाई 17 में जीएसटी लागू हुआ था, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। गुरुदेव, आपका आशीर्वाद और मैंने कहा कि आपकी प्रेरणा है कि 18 जुलाई 2022 को जीएसटी काउंसिल ने इस रिप्रेजेंटेशन को एग्री कर लिया और उनने जीव हत्या के ऊपर 18% का जीएसटी लगा दिया। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने आपकी प्रेरणा से अपने धर्म के सार को क्या कर सकता हूं, मैंने पूरी कोशिश की। मैं सुन रहा था कुछ देर पहले कि हम जैन धर्म में जब हमने जन्म लिया है तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम डिफरेंस कर पाए कि ये जैन है। गुरुदेव, आप जानते हैं पूरे पैन इंडिया वर्ल्ड वाइड घूमना पड़ता है, कई बार हमें खाने के लिए भी टाइम नहीं मिलता। लेकिन गुरुदेव, आचार्य श्री को जब हमने आहार 2015 में दिया था तो आचार्य श्री ने कहा था कि रात्रि भोजन त्याग करना पड़ेगा, और गुरुदेव वो 2015 है और आज की डेट है। आपका आशीर्वाद गुरुदेव, आचार्य श्री का आशीर्वाद, हम लोग रात्रि भोजन नहीं करते। तो जब भी हम जाते हैं, कहीं भी जाते हैं और कहते हैं कि सनसेट के बाद हम खाना नहीं खाते, तो जैन हो और अजैन हो वो हमें इस तरीके से देखते हैं कि वाकई इतने आप घूमते हो, आपने खाना नहीं खाया लेकिन रात्रि भोजन आप नहीं कर रहे, तो जैन होने के नाते हम पूरी कोशिश करते हैं। चूंकि शंका समाधान का प्रोग्राम है, एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे माइंड में है गुरुदेव। हमारे प्रोफेशन में एक बड़ी चैलेंज है। सच कह कि अगर हम फीस मांगे तो हमें फीस नहीं मिलती। अगर हम कहें कि इसकी 3 लाख रुपए की फीस है तो क्लाइंट 3 लाख की फीस नहीं देना चाहता, लेकिन यही हम घुमा दें तो वो देने के लिए तैयार हो जाता है। अब मैं जब धर्म का अनुयायी हूं तो कई बार मुझे भीतर से लगता है क्या मुझे ये करना चाहिए, लेकिन अगर मैं नहीं करूंगा तो मुझे वो 30,000 रुपए की भी फीस नहीं देगा। तो गुरुदेव, किस हद तक मुझे अपने आप को बैलेंस करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार विमल भाई का जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे समाज की एक विशिष्ट प्रतिभा है और इन्होंने हमारे समाज का गौरव बढ़ाया है। जीएसटी काउंसिल के मेंबर होने के नाते और उसमें इनकी पकड़ बहुत प्रबल है। जीएसटी लागू होते ही इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी जो पूरे विश्व में, पूरे देश में सराही गई। इन्होंने एक विशेष काम किया, उल्लेख कर दूँ। गुनायतन में जो आने वाले समय में अनुभव केंद्र है, थीम पार्क, इनके प्रयासों से उसकी टिकट में कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अभी गुनायतन ने जो भी कार्य किया उसमें जीएसटी दिया है, दे रहा है, लेकिन इसका एडवांटेज आने वाले दिनों में जो भी लोग दर्शक आएंगे वहाँ उनको जीएसटी में 1 पैसा नहीं देना पड़ेगा, नहीं तो 28% जीएसटी था उस टाइम पे, अब 18 हो गया। अब 18, मनोरंजन में 18 हो गया। उस टाइम पे 28 था जब हम लेके गए थे। अब 18 हो गया। अब 18 हो गया। हाँ, तो उस समय 28% था। ये एक बड़ा सुधार इनकी वजह से हुआ है और ये बहुत अच्छे से जुड़े हैं और गुनायतन में इनका हमेशा महत्वपूर्ण योगदान बना रहता है, ऐसा ही बना रहे। दूसरी बात, अभी कई लोगों ने भक्तामर स्तोत्र शब्द की बात की।
कई लोग बोल देते हैं भगवान भक्तामर स्तोत्र तो ठीक है, भक्तामर स्त्रोत को लोग स्तोत्र बोल देते हैं। भक्तामर स्तोत्र है और भक्तामर स्त्रोत। भक्तामर स्तोत्र नहीं है, भक्तामर स्त्रोत है। क्या है? स्तोत्र, सॉरी, भक्तामर स्तोत्र है। पहले तो फिर त्र, ये जब भी पढ़े तो ये ध्यान रखें। आपने जो पूछा है कि अपने क्लाइंट को सीधे सीधे बात कहें तो दाम कम मिलता है और घुमा दें तो ज़्यादा मिल जाता है। मैं कहता हूँ आज देश में सुप्रीम कोर्ट के जितने भी एडवोकेट हैं वो फाइल लेने से पहले क्लाइंट से कहते हैं हमारी इतनी फीस है, आप लोग उनको पूरा पैसा चुकाते हो कि नहीं चुकाते? जैसा वो बोलते वैसा आपको करना पड़ता है, तब वो आपकी फाइल एक्सेप्ट करते हैं। मैं विमल जैसे व्यक्ति से ही अपेक्षा करूंगा उस ऊंचाई को प्राप्त करे कि उन्हें क्लाइंट के पीछे न जाना पड़े, क्लाइंट उनके पीछे आए। और ऐसी गुडविल बनाओ कि ये घुमाने वाला व्यक्ति नहीं है, बल्कि हमारी भटकन को मिटाने वाला व्यक्ति, सही सलाह देने वाला व्यक्ति है। तो मैं समझता हूँ फिर लोग खोज के आएंगे और उसका सुपरिणाम भी होगा। हालांकि आपका जो प्रोफेशन है उसमें इस प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें तो इसे एक उपलब्धि में बदला जा सकता है। प्रयास करें।